अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडियन नेवी टू गेट फ्रेंच स्कॉर्पियन सबमरीन। तो देखते हैं वे वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। अभी खाना मत खाओ, रुको, पहले 2 मिनट बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ हम साजिश कर देते हैं। हम लोग पहले बैठ के सब भारत ने पानी छोड़ दिया। जब सूखा पड़ जाता है तो कहते हैं कि भारत ने पानी रोक लिया, और फिर पाकिस्तान स्टडीज में यूके का कानून मानते हुए पूरी तरीके से खालिस्तानियों पे सॉलिड लीगल एक्शन होने वाला है। जब तक आपका लोकल मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं होगा डिफेंस का, आप दुनिया में ताकत। जय दोस्तों, मैं हूं गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, आज मैं जरा हिंदुओं से बात करना चाहता हूं भारत के। यार, तुम लोग इतनी साजिशें क्यों करते हो, खासतौर से पाकिस्तान के खिलाफ? जवाब दो, हंसो मत, डोंट लाफ। या दैट वन, हंसो मत। पहले ये बताओ, तुम लोग इतनी साजिशें क्यों करते हो हिंदुओं? तुम्हारा और कोई काम नहीं है? पढ़ाई लिखाई तुमने छोड़ रखी, काम धंधे तुमने छोड़ रखे, 24 घंटे साजिश, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश, सवेरे उठो साजिश। मैं एक पाकिस्तानी भाई बहनों को एक और बात बता देता हूँ, मैं क्लियरली बता देता हूँ वाज़ेह तौर पे। हम लोग क्या करते हैं, जब हम घर पे बैठते हैं ना खाना खाने, जैसे 3-4 घर के लोग हुए खाना खाने बैठे, तो खाना खाने से पहले हमारे घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो पता क्या बोलते हैं आपको? अभी खाना मत खाओ, रुको, पहले साजिश कर। पाकिस्तान के खिलाफ हम साजिश कर देते हैं। हम लोग पहले बैठ के सब लोग बैठ के साजिश करते हैं। ये सारे हिंदुओं के घरों में होता है। हम लोग पहले 2-3 मिनट बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं, क्योंकि बिना साजिश के तो खाना ही नहीं जाता हजम। पेट में जाएगा खाना, हजम नहीं होगा हमारे। हम क्या करें बताओ? ये हमारी मजबूरी है साजिश करना, ठीक है? और पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं? ये हिंदू बड़े चालाक होते हैं, बड़े बड़े जालिम होते हैं, ये हमारे खिलाफ साजिश करते रहते हैं। वो तो पाकिस्तानी को गूगल का सीईओ बनना था, फिर हिंदुओं ने साजिश करके अपना बंदा लगा दिया है। बस है और है, यही चल रहा है। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूँ साजिश करते हैं? ओ भाई साहब, 2 चीज़ें हो गई पाकिस्तान में। एक तो भारत ने पानी छोड़ दिया, भारत ने पानी छोड़ दिया तो पाकिस्तानियों की ये साजिश हो गई कि साहब पानी छोड़ दिया, जब हमें नहीं चाहिए था पानी, भारत ने पानी छोड़ दिया। जब सूखा पड़ जाता है तो कहते हैं कि भारत ने पानी रोक लिया, और फिर पाकिस्तान स्टडीज़ में ये भी पढ़ाते हैं कि वसाइलों से पाकिस्तान माला माल है। पता नहीं कौन से वसाइल हैं कि जिनसे माला माल है पाकिस्तान, फिर भी पाकिस्तानी भीख मांगते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, हिंदू साजिश करता है। लेकिन सबसे बड़ी साजिश क्या हो गई है, सोचिए आप भी जरा, सब लोग मिलकर, जो भी देख रहे हैं ना मेरा प्रोग्राम, कहीं पर भी दुनिया में, अमेरिका में बैठे हैं आप, कनाडा में बैठे हैं, भारत में बैठे हैं, कहीं पर भी, राइट फ्रॉम तमिलनाडु टू कश्मीर, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सब लोग एक बार जोर से बोलिए हाँ, जी बाहर निकाल के हाँ करिए। फील आइए। अब मैं बताता हूँ। अच्छा, 1-2 दिन पुरानी खबर है, मैंने भी इस पर तवज्जो दी थी, मैंने बोला ये होता रहता है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखे भाई साहब मजा आ गया, मजा आ गया, स्वाद आ गया, जिसको कहता है ना स्वाद आ गया। क्या स्वाद आया? ट्विटर ने दिखा दिया गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत में। ओ भाई साहब, इतनी डिबेट हो गई पाकिस्तान में, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसे करता है, इंडिया तो साजिश कर रहा है। मोदी गया था वहां पे, मोदी जब गया था उसने एलोन मस्क से बोला था कि मस्क देख ले, अगर तुझे इंडिया में बिजनेस करना है तो तुझे गिलगिट बाल्टिस्तान भारत में दिखाना पड़ेगा। एलोन मस्क ने बोला यस मिस्टर मोदी, आई विल डू द नीडफुल। उसने फट से गया, मोदी जी यहाँ पे पहुंचे, उसने वहां पे दिखा दिया। पता है पाकिस्तान क्यों इतना सेंटिमेंटल हो गया? कोई भी और अकल वाला मुल्क होता ना, जिसकी 2 रुपए की अकल होती है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है, वो ट्विटर को लिखता, कह रहा है गलत है, इसको ठीक कराओ, कहानी खत्म। लेकिन पूरी पाकिस्तान की हुकूमत ट्विटर पे चलती है, पूरी ऑपोजिशन ट्विटर पे है, इमरान खान भी ट्विटर पे अपनी बयान दागता रहता है, शहबाज शरीफ भी 24 घंटे ट्विटर पे, ये पूरा मुल्क ट्विटर पे। ये काम कोई नहीं करता पाकिस्तान में। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई सरकार है, ये कुछ काम करती नहीं, ये ट्विटर करते हैं करते हैं, बस दैट्स इट। इसीलिए मुल्क का बेड़ा करके सारे के सारे ट्विटर पे हैं, इसीलिए इनके सांप सूख जाता है। अच्छा, ये मैंने 2-3 दिन पहले भी कवर करा था कि पाकिस्तान ने बोला कि साहब हम तब आएंगे इंडिया क्रिकेट खेलने जब इंडिया यहाँ पे क्रिकेट। यार मैं पाकिस्तानी तुम्हें सच बात बता देता हूँ आज, ठीक है, 2 टूक। ऑनेस्टली लेट मी टेल यू,
एक फ्रेंकली हंसी मजाक एक तरफ, फ्रेंक बातें करते हैं आपसे। यार आप लोगों का बिल्कुल दिमाग नहीं है। ये ऊपर वाला माला खाली है कि वो भी चाइनीज को गिरवी रख दिया आपने? आपको क्रिकेट की पड़ी है। यहाँ पे इंडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान को अगली बार 5 साल के लिए FATF की ग्रे लिस्ट में कैसे डाला जाए। यहाँ पे ये डिस्कशन हो रहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कैसे डाला जाए, क्योंकि आपका मसूद अजहर, आपका सैयद सलाउद्दीन और आपका हाफिज सईद खुले घूम रहे हैं दंदन आते हुए। इन सब के वीडियोस भारत के पास हैं। अब भारत ये कह रहा है कि ये तो UN डेजिग्नेटेड है, हाफिज सईद UN डेजिग्नेटेड है, ये पाकिस्तान में खुला घूम रहा है। अगर ये पाकिस्तान में खुला घूम रहा है और उसके आसपास हथियारबंद लोग हैं, कुछ वर्दी में कुछ बिना वर्दी के हथियार वाले लोग हैं, इसका मतलब स्टेट उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इसका मतलब स्टेट ने झूठ बोला है। इसका मतलब टेररिस्ट खुले घूम रहे हैं स्टेट सपोर्ट में, पाकिस्तान को वापस FATF। यार आप लोग बिल्कुल दिमाग बेच के खा गए, गिरवी रख दिया चाइनीज को। क्या करा आपने अपने दिमाग का यार? ऊपर वाले ने दिमाग दिया होगा ना, कुछ तो दिया होगा ऊपर वाले ने, वैक्यूम तो नहीं होगा यहाँ पे। कभी कभी मुझे लगता है, एक बात बताओ, तुम लोग के लिए यही हो रहा है कि क्रिकेट खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? वो वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर और डोवाल साहब आपको FATF में ग्रे लिस्ट में डालने के चक्कर में हैं। आप ही कह रहे हैं हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, हम चेन्नई में खेलेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है। You are going to go very shortly, within a year, you will again go to the FATF grey list. समझ लो मेरी बात? तुम लोग वापस FATF के, तुम्हें उस पर काम करना चाहिए। नहीं, क्रिकेट की पिच कैसी होगी इस पर डिस्कशन होगा। मुझे बात समझ में नहीं आती। और जहां तक बाढ़ की बात है, बाढ़ हर जगह आती है यार, अमेरिका में भी आती है, इंडिया में भी आती है। आजकल इंडिया में देखो कितना हो रहा है। और अगर आपको बाढ़ से बचना है, देखो जब बाढ़ आती है तो आती है, फिर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ आप मिटिगेट कर सकते हो ना। डैम क्यों नहीं बनाते? तुम्हारा साकिब निसार, तुम्हारा चीफ जस्टिस साकिब निसार सबसे बड़ा चोर पाकिस्तान का, तुम सबसे 20-20 रुपए लिए कि मैं डैम बनाऊंगा, पैसे लेके फर्रो, पैसा लेके अमेरिका भाग गया। पाकिस्तानी डैम ढूंढ रहे हैं। ऐसे ऐसे फ्रॉड होते हैं पाकिस्तान में। हमने तो यहाँ पे सुना था कि नटवरलाल ने किसी को ताजमहल बेच दिया था। तो ये कहानियां थी, बेचा बेचा तो क्या ही होगा, मतलब ये कहानियां थी कि उसने लाल किला बेच दिया, ताजमहल बेच दिया। ये बचपन में कहानी सुनते थे कि नटवरलाल इतना बड़ा फ्रॉड था, इतना बड़ा वो ठग था कि उसने ये सब बेच दिया। पाकिस्तान में एक्चुअली किसी ठग ने नहीं, आपके खुद के चीफ जस्टिस ने एक्चुअली आपके साकिब निसार, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसने एक्चुअली पाकिस्तानियों से पैसे लिए कि लाओ, अच्छा तुम कितना दे सकते हो, अच्छा तुम कितना दे सकते हो ना साहब, मैं गरीब आदमी 10 रुपए, लाओ तुम 10 रुपए दे दो, कोई बात नहीं। अच्छा तुम बाहर रह रहे हो, तुम कितना दे सकते हो जी, मैं $100 भेज रहा हूँ, भेजो जी। उसने सारे पैसे इकट्ठा करे, सारे पैसे जमा करे, साकिब निसार गायब हो गया। अब जब वापस पाकिस्तान आया इतने साल के बाद, तो कहता है कि वो तो मैंने एड वैड निकालनी थी डैम की, तुमने जितने पैसे दिए तो उसमें इश्तेहार ही निकल सकते थे, ऐड ही निकल सकती थी उसमें, और तो कुछ निकल नहीं सकता। तो ये हाल है भैया पाकिस्तान के, राइट। तो ये कार्टून नेटवर्क वहाँ पे चलता रहता है। ये लोग फालतू में ट्विटर पे क्या दिखा दिया, क्रिकेट कौन कहाँ खेले, ओ भाई तुम लोग FATF की ग्रे लिस्ट में जा रहे हो, यू फोकस ऑन द करेक्ट थिंग्स, ठीक है। तुम लोग निपटने वाले हो बहुत जल्दी, इस चीज़ का ध्यान रखना। ग्लोबल फायर पावर का एक इंडेक्स आता है हर साल, उसमें यह बताया गया है कि जो कंट्रीज की मिलिट्री माइट होती है वो कहाँ पे रैंक्ड है दुनिया में, ठीक है जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है मामला इसका। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, कमजोर कौन है, भारत कहाँ पे है, चाइना आप सब लोग जानना चाहते हैं, पाकिस्तान तो ऐसे ही खत्म खेल है, तो चाइना कहाँ पे है ये सब आप लोग जानना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा तगड़ी मिलिट्री फोर्स यूनाइटेड स्टेट्स की है, दूसरे नंबर की रूस की है, तीसरे नंबर की चाइना की है, चौथे नंबर की भारत की है। ये 4 है मेन, बाकी तो पाकिस्तान की टॉप 10 में, बॉटम 3 में होगी, पर 7-8 ऐसी होगी पाकिस्तान की, क्योंकि पल्ले तो कुछ है नहीं। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ ना इसमें चक्कर क्या, आप देखो कभी भी। अब बात करते हैं मेन पॉइंट पे कि भारत की मिलिट्री नंबर 4 पे क्यों है, भारत की मिलिट्री नंबर 3 नंबर 2 पे हो सकती है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि आपके फौजी कैसे हैं, आपकी ड्रिल्स कैसी हैं, एवरीथिंग हैज टू डू विथ सेल्फ रिलायंस, जिसको मोदी जी कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, ये स्टोरी वहीं की है। अमेरिका क्या इंपोर्ट करता है? नो, नॉट एट ऑल। अमेरिका खुद अपने हथियार बनाता है। रूस क्या इंपोर्ट करता है? नो, नॉट एट ऑल। रूस अपने हथियार बनाता है। चीन चोरी करता है बाहर से, ठीक है, कुछ रशिया से भी उन्होंने चीजें ले रखी हैं, लेकिन ज्यादातर चीन अपनी चीजें खुद बनाता है, चाहे वो फिर चोरी करके बनाए, क्योंकि चाइना में तो एवरीथिंग इज थेफ्ट, वो चोरी करके बनाता है चाइना, लेकिन बनाता खुद है। चौथे नंबर पे इंडिया बहुत कम खुद बनाता है, ज्यादातर इंडिया इंपोर्ट करता है, और ये चीज गलत है। ये जो देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, आपके फौजी कितने भी बहादुर हो,
ठीक है, आप बोलो कि साहब हिंदुस्तानी फौजी जो है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ही इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, आपका जज्बा है, आपका एक इमोशन है और हम उसको सल्यूट करते हैं, लेकिन सच्चाई जो है ना ये है कि आपका फौजी कितना भी बहादुर हो, जब तक आपका लोकल मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं होगा डिफेंस का, आप दुनिया में ताकतवर जो मुल्क हैं, टॉप के हैं, आप उधर नहीं पहुंच पाओगे। आपको लोकल इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, क्योंकि लड़ाई के वक्त आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। यू कांट डिपेंड अपॉन अदर कंट्रीज। आपका कितना भी करीबी मित्र हो, कितना भी करीबी देश हो, आप इजराइल अपने कितने हथियार खुद बनाता है यार, इजराइल अपने हथियार खुद बनाता है। ठीक है, इजराइल इंपोर्ट भी करता है, इजराइल के हवाई जहाज पूरी एयरफोर्स उसकी लगभग इंपोर्टेड है, राइट। लेकिन बहुत सारे ऐसे हथियार हैं, स्मॉल आर्म्स हैं, रॉकेट्स हैं, ये सब इजराइल खुद बनाता है। वो इतना सा मुल्क है इजराइल, लेकिन इजराइल मेक्स इट्स ओन स्टफ मोस्टली। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब तक आप खुद यहाँ पे चीज़ें नहीं बनाओगे जिसका इकोसिस्टम बाहर नहीं होगा, आप कभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप पे नहीं जाओगे, आप टॉप 3 टॉप 2 में जा ही नहीं सकते। यही कारण है जिसकी वजह से मोदी जी कहते हैं ठीक है हम ये चीज़ बाहर से खरीदेंगे लेकिन बनाओ भारत में। ये जो जी इंजन की डील हुई है, क्या डील हुई है? यही तो डील है कि बनाओ भारत में, हर चीज़ बनाओ भारत में, जो भी बना सकते हो भारत में बनाओ। अब धीरे धीरे ये हो गया है कि फौज को बोल दिया है कि इतने आइटम हैं नेगेटिव लिस्ट में, यानी कि ये आइटम आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते इंपोर्ट। पहले आर्मी कहती थी कि हमें आइटम चाहिए, इंपोर्ट हो जाता था, मोदी ने मना कर दिया, बोला कि यहीं तो बनाओ भारत में। और भारत में बोला कि प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, फिर वो आपको पता ही है सरकारी कंपनियों को क्या खेल होता है। तो बोला प्राइवेट पार्टीज को बोलो, आप प्राइवेट पार्टीज बना रही हैं, हर एक बड़े इंडस्ट्रियल हाउस, मतलब यू गो एंड यू फाइंड दैट यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ज़बरदस्त प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि क्वालिटी गुड्स बना रहे हैं, बाहर वाले लोगों से वो लोग टाई अप कर रहे हैं और एक्चुअली क्वालिटी का सामान बना रहे हैं, जो कि भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर भारत को आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़ है, हथियार से ही अगर रिलेटेड मैं करूँ तो स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, 3 भारत लेगा फ्रांस से। ठीक है, अभी हमने बात करी थी दोस्तों 26 राफेल एम फाइटर्स की, जो कि नेवल वेरिएंट है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर पे टेक ऑफ और लैंड करने की क्षमता रखते हैं, वो उसके बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम नहीं बता रहे, हम बात कर रहे हैं उसके अलावा जो भारत 3 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स ले रहा है। जो भारत न्यूक्लियर सबमरीन्स बना रहा है वो तो इंडिया में बना ही रहा है, लेकिन भारत को जिस लेवल पे चाहिए ना कि हमें ये भी चाहिए, ये भी दे दो, ये सब भारत फ्रांस से ले रहा है टेक्नोलॉजी, लेकिन बनेगी कहाँ पे? ये जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं बनेगी कहाँ पे? ये बनेगी भारत में। ऐसा नहीं कि फ्रांस ने बना दिया, हमने चेक काट दिया, फिर फ्रांस से ये तैर के यहाँ पे आ गई हैं, come all the way from France to India. No, they will be made in India. फ्रेंच टेक्नोलॉजी भारत में। अब आप समझ लीजिए ये जो भारत कर रहा है इससे कितना बेनिफिट होने वाला है भारत को। आपके पास टेक्नोलॉजी आएगी, पहला बेनिफिट। दूसरी चीज़, उसके जो पार्ट्स हैं वो भारत में बनेंगे और धीरे धीरे भारत में इकोसिस्टम डेवलप होगा। कैसे इकोसिस्टम डेवलप होगा? एक सबमरीन में लाखों दर लाखों पुर्जे होते हैं, लाखों दर लाखों पुर्जे होते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पुर्जे फ्रांस से आए, लेकिन ये बात यकीनन है कि ज़्यादातर जो आपके पुर्जे हैं वो भारत में बनेंगे। कोई ना कोई प्राइवेट पार्टी वो पुर्जा बनाएगी और इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि भाई ये इसमें ये एक सॉफ्टवेयर लगती है, राइट, ये सॉफ्टवेयर हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं किसी कंपनी को बनाने का, इतने करोड़ का हमने इस कंपनी को सॉफ्टवेयर का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, या कोई हार्डवेयर है, जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है वो आपने दे दिया। आप समझिए उससे कितने जॉब्स क्रिएट होंगे और कितने लोगों की लाइफ जो है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो ऊंची चली जाएगी इसकी वजह से। तो ये है जिसको हम कह रहे हैं कि अलग अलग चीज़ें खरीद रहे हैं। जहाँ मोदी जी जाते हैं, अच्छा बात करी तुमसे, वो ले रहे हैं प्रेडेटर ड्रोन अमेरिका 31 ले रहे हैं, $3.5 अरब का। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया में उसको असेंबल करो, इंडिया में उसकी मेंटेनेंस होगी और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इंडिया में बन सकते हैं ये बताओ, और कितना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करोगे ये बताओ। जी का इंजन ठीक है, इतने करोड़ की हम तुम्हें डील देते हैं, लेकिन पूरी की पूरी 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तुम इंडिया को करोगे। अब तुम बताओ इंडिया में कब बना रहे हो? दैट्स इट, दैट इज इट। अब देखिए हमारे जो स्पेस मिशन हैं, कल मुझे पता लगा, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, पता लगा कि इसरो के लिए इंजन एक प्राइवेट कंपनी बना रही है, जिसने बोला है कि हम रॉकेट के जो इंजन हैं वो हम प्राइवेट कंपनी मिलकर बना रहे हैं उनके साथ। सो ये सब इकोसिस्टम फास्ट डेवलप हो रहा है। एक ज़माने में क्या था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हमें सामान आता था जो कि सबस्टैंडर्ड क्वालिटी का था, इट वॉज नॉट वेरी गुड, ठीक है ना, और बाकी हर चीज़ हमारी इम्पोर्टेड थी रूस से। चेक डालो सामान आएगा, चेक काटो सामान आएगा, वो सब चीज़ें अब रुकना शुरू हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा इम्पोर्ट नहीं हो रहा, डेफिनेटली इम्पोर्ट हो रहा है। जो हमारे 36 राफेल एयरफोर्स के लिए आए थे दोस्तों, वो इम्पोर्टेड ही हैं, वो पूरे के पूरे, जिसको फ्लाई अवे कंडीशन में वैसे आए हैं, उड़ के आए हैं वहाँ से, पूरे बने बनाए।
लेकिन जो नेक्स्ट खेप आ रही है राफेल की, इसके बारे में कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी के साथ भारत में आप सांठगांठ करो और आप कुछ पुर्जे भारत में बनाओ। तो धीरे धीरे करके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मैं बता रहा हूँ, अगर भारत देता है 100 राफेल का, 100 राफेल का नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट देता है इंडियन एयरफोर्स के लिए, भारत फ्रांस से बोलेगा ठीक है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करो और भारत में बनाओ। तो ये धीरे धीरे भारत ये कर रहा है डिफेंस पर पैसा खर्च करके। अब ये सबमरीन्स की बात करते हैं, डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन, इसमें देखिएगा इसमें भी भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना करेगा। तो ये सब चीज़ें दोस्तों चल रही हैं भारत में, और टॉप ऑफ द लाइन वेपन्स जो हैं वो भारत में आ रहे हैं और भारत में बन रहे हैं। 2 डिफेंस कॉरिडोर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, एक तमिलनाडु में बन रही है और दूसरी उत्तर प्रदेश में बन रही है, आप खुद देख सकते हैं। अब यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर में हर चीज़ बनेगी, यहाँ पे ड्रोन्स बनेंगे, यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल्स बनेंगी, यहाँ पे एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी, यहाँ पे पूरा एक सिस्टम हथियारों का बनाया जा रहा है भारत में कि भारत में हथियार बनेंगे और यही हथियार भारत फिर एक्सपोर्ट करेगा दुनिया में। क्योंकि भारत की एक टैलेंट है जो दुनिया में किसी कंपनी में नहीं है। वही चीज़ जो अमेरिका 1000 रुपए की बनाता है, भारत वही चीज़ 50 रुपए की बना के उसी क्वालिटी की वापस अमेरिका को बेचने की सलाहियत रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, और यही काम कर रहा है दोस्तों, यही काम भारत कर रहा है। आखिरी जो खबर है दोस्तों खालिस्तानियों को लेकर है, सो कॉल्ड कि 11 इंडियन मिशंस हाई अलर्ट पे थे। ये बताया गया है कि जो 8 तारीख को खालिस्तानियों ने बोला था हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हुआ कुछ नहीं, उनके बस का उनके पल्ले का कुछ नहीं था। लेकिन अब इंडियंस ने बोल दिया है कि जो अपनी सिक्योरिटी है वो बढ़ाएंगे मिशंस में। दोस्तों मैं 1-2 बातें आपको बता दूँ और ये बात आज आप नोट कर लेना, आज आप नोट कर लेना। ये काम ये मैंने बहुत पहले बोला था, जब हमारा तिरंगा उतारा गया था तब मैंने बात बोली थी। ये काम हो रहा है और आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर मिल जाएगी आपको महीने भर के अंदर। आप आज का वीडियो नोट कर लीजिएगा, ये खबर आपको मिल जाएगी क्योंकि मुझे पता है क्या हो रहा है। आई एम प्रिवी टू इट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये खालिस्तानी हैं, ठीक है, जितने भी हैं, खास तौर से यूके में, क्योंकि यूके के साथ मीटिंग हो गई है यूके में। अकॉर्डिंग टू द लॉ, यूके का कानून मानते हुए पूरी तरीके से खालिस्तानियों पे सॉलिड लीगल एक्शन होने वाला है। मैं बता रहा हूँ, इनको छुपने के लिए ना, जैसे सांप को बिल नहीं मिलता ना, कभी कभी ऐसे घूमता रहता सांप सरफेस में, उसको बिल नहीं मिलता, या चूहे को बिल नहीं मिलता, ये इनके साथ यही हो रहा है अभी। और ये काम यूके में शुरू हो गया है, आपको पता लग जाएगा। इनके ऊपर केसेस कौन से फाइल हो रहे हैं अब्रॉड, आपको पता लग जाएगा। मैं यूके की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की और यूएस की, आप देखना। ये काम शुरुआत हो गई है, जो मैंने बहुत पहले बोली थी आपको, जब यूके के हाई कमीशन पे इन लोगों ने हमला करा था और तिरंगा उतारा था। और आज मैंने तभी बोला था होना चाहिए, मैंने यही बोला था, मेरा पुराना वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि ये होना चाहिए इनके ऊपर केसेस। और वो चीज़ जो मैंने उस दिन बोला था होना चाहिए, जिस दिन तिरंगा उतरा था, उसके अगले दिन मैंने वीडियो बनाया था। आज मैं आपको ये रिपोर्ट दे रहा हूँ कि काम हो गया है। आप देखना क्या होता है। 1 महीना 30 डेज के अंदर आप देखना अलग अलग जगह क्या हो रहा है। धीरे 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 खालिस्तानियों के खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है, ये देखिए ना। ये लोग, हमारा काम इन्होंने बड़ा आसान कर दिया, क्योंकि अगर आपका दुश्मन बुद्धिमान हो, आपका दुश्मन इंटेलिजेंट हो, तो आपके लिए चैलेंजेस पैदा होते हैं, आपके लिए अलग अलग किस्म के चैलेंजेस। ये तो बेवकूफ़ हैं, अनपढ़ लोग हैं। खालिस्तानी आर नॉट इंटेलिजेंट। ये लोग क्या है, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि वो देखो बिना दिमाग के होता ना पहलवान, ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे, दे आर लाइक दैट। कोई भी थप्पड़ मार के 2 कदम हट जाए तेजी से, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये खालिस्तानी का स्टूपिड। तो हमें बड़ा फ़ायदा हो गया इसका। अगर हमारा दुश्मन इंटेलिजेंट होता, अगर हमारा दुश्मन ऐसा होता कि जिसका बड़ा दिमाग है और उसके पास साइंटिस्ट हैं और उसके पास डॉक्टर हैं और उसके पास ऐसी प्लानिंग है, तो कुछ बात समझ में आती है, यार बड़ा शातिर दुश्मन है। एक्चुअली हमारा दुश्मन गधा है। तो ये हमें बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये पन्नू वन्नू जो है ना, गुरबचन सिंह, दे आर नॉट इंटेलिजेंट पीपल एट ऑल, दे आर बेसिकली स्टूपिड पीपल हु आर ग्रीडी। इनके पैसे के लालची हैं। थोड़ा सा पाकिस्तान में पैसे दे दिया, $1000-2000, उसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मार के इन्होंने कुछ बोलते हैं कि इतने ही इनकी लेवल है, इससे ज़्यादा इनका कोई लेवल नहीं है। और पाकिस्तान के पास खुद पैसे नहीं है, पाकिस्तान इनको नार्को वार्को बेच के, थोड़ा सा ड्रग बेच के पाकिस्तान सपोर्ट कर लेता है, वरना इनके पास का कुछ नहीं दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा हमारे साथ प्लस पॉइंट पता है क्या, यही है कि इस बार हमारा जो दुश्मन है, सो कॉल्ड खालिस्तानीज, द एनिमी इज स्टूपिड। दुश्मन बेवकूफ़ है, कम दिमाग है, कम अकल है, बेवकूफ़ है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा है हमारे लिए, बिकॉज यू डीलिंग विद अ स्टूपिड पर्सन इट्स ईजियर, फार ईजियर टू डील विद स्टूपिड। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हेलो गाइस, तो जैसा हमने देखा मेजर साहब की वीडियो, तो सबसे पहले पाकिस्तान
क्योंकि हम भी यही चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मतलब कि अगर न्यूज़ की तरफ आ जाए हमारे मीडिया की, तो वो तो दिन रात एक ही वो जो थंबनेल बनाते हैं ना, उसमें भारत ने पानी छोड़ दिया, भारत की साजिश, भारत ने ये काम कर दिया, भारत ने वही पुराना खेल रचा दिया, भारत ने हर चीज़ कर दी कि भाई ये चीज़ ठीक है, पानी किधर से भी आता है या जितना आता है तो इसका हल भी तो हो ना। तकरीबन हम भी अपना जब से होश संभाले हैं, जो भी हमारी हेडलाइन होती है कि भारत ने कर दिया, कि 10-15 साल हो गए हम मुझे भी ये सुनते हुए भाई कि आप एक अपना भाई डैम बनाओ, पानी आता है तो अच्छी बात है, पानी की किसको नहीं ज़रूरत होती, उसको सेव कर लो, और जब सूखता है जब तब आप अपना पानी इस्तेमाल करो। तब भी भारत की साजिश होती है, पूरा साल तो भारत की साजिश ही होती रहती है, पानी इधर से आ गया इधर से आ गया। क्योंकि अब देख ले कि यही बात, ऐसे बाढ़ तो इंडिया में भी आई हुई है और वहाँ किसकी साजिश हुई है, ये चीज़ इनको नहीं समझ आती। लेकिन अपना काम करना नहीं और अगले पर चीज़ें डालनी हैं, तो बिल्कुल भाई चीज़ें इसी तरह ही है कि हर तरफ अब भारत की साजिश है और ऊपर से ट्विटर पर जंग लगी होती है। इधर से भाई हमारा शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है वो ट्वीट पे ट्वीट कर रहा होता है, इधर से इमरान खान कर रहे होते हैं। इमरान खान तो चलो वो तो अब है नहीं भाई, बाकी ये चीज़ है कि भाई अब अपना करना चाहिए, दूसरों पर ब्लेम कम ही करना चाहिए। अगर देखा ये कुदरती आफत होती है, बारिशें वाकई इंडिया में काफ़ी हैं, लेकिन पानी को भाई कोई बंदा एक होती है प्लानिंग, मतलब के डैम वगैरह उसमें आप एक सेविंग कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ मतलब के मैनेज नहीं हो सकती है एक मतलब के आइन टाइम पर, क्योंकि बारिश और मतलब पानी का कोई हाल नहीं, वो अपना रास्ता उसने बनाना ही होता है, चाहे वो जिधर से निकल जाए। तो ज़ाहिर बात है आपकी एक मतलब के सरहद ना एक साथ मिलती है, आप मतलब के पड़ोसी हैं तो आपको ही पानी पड़ना है, और आपके पास इतनी एक प्लानिंग होनी चाहिए कि आपके उस जो पानी है ना एक बारिशों का, ठीक है एक मतलब के नहीं भी कंट्रोल होता कई दफ़ा, लेकिन कम से कम अपना इंतज़ाम करना चाहिए ज़रूर। क्योंकि हर साल ये नहीं कि एक दिन या मतलब कि एक साल में आ गया है, या एक परफेक्ट साल होता है जिसमें बाढ़ आनी है या बारिश स्टार्ट होनी है, ये हर साल ऐसे काम होते हैं। पिछले साल भी बारिशें हुई थी या इस साल भी हुई हैं, एक पानी नहीं कंट्रोल होला, तो आप उस चीज़ को मतलब कि एक मैनेज करें ना, एक पानी का रास्ता बनाएं जिससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन डैम के भाई पैसे खा गए हैं, वो तो आपने मतलब के बनाया। हाँ, और वो डैम के आप सुन लो कि भाई इधर से जो हमारे भी एक फैसलाबाद है ना सिटी, यहाँ का एक है कि वो बस ऐसे कॉमेडी करता है, मतलब कि रोडों पर सबको इकट्ठा करके वो शो करते हैं छोटे मोटे। तो वो उसने क्या किया कि हर एक शॉप पे जाना, वहाँ से 50, 100, 500, 1000, 5000, मतलब जिसकी जितनी रेंज थी ना भाई, उसने रोज़ जाकर रात को वो इकट्ठे करने, उसने पता नहीं कितने इकट्ठे कर लिए होंगे भाई। तो वो इकट्ठे करके बेचारे उधर देते रहे, या जिधर जिधर से भी एड आती, वो एक दिन सुना कि हमारे डैम्प वाले पैसे लेकर भी वो भाग गया निसार साहब इधर से। तो भाई हमारे पास बचा क्या, या जिस पर हम बात करें। बाकी ऐसे तो हमारे ऊपर वाले बैठे हुए हैं जो हमें लूट रहे हैं, बाकी चीज़ें यही चल रही हैं। नहीं बिल्कुल, पहली बात उन्होंने जो गिलगित बल्तिस्तान वाली की है ना, तो वो एक ट्विटर से गलती हुई, और उसका जो है ना वो मतलब वही हाल है जिस तरह मेजर साहब ने बताया। लेकिन ये कि उसके ऊपर थोड़ी सियासत भी फिर करनी होती, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है ना वो इधर से हो जाती है, इंडिया वाली साइड के ऊपर जो कश्मीर का सीन है वो इधर दिखा देते हैं, तो उसके ऊपर एहतजाज करते हैं तो वो ठीक कर देते हैं। वो पता नहीं उनकी क्या साइकी है, वो करते करते रहते हैं इस तरह की चीज़ यहाँ पे इन दोनों मुल्कों को जो है ना वो थोड़ा बहुत हिलाने जुलाने के लिए। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने की है ना बाढ़ की, तो ये अब हम जो भाई हमेशा हर साल ही जो है ना ये सुनते हैं कि ये इंडिया की साजिश है, और ये एक प्री प्लान्ड चीज़ें जो है ना वो तैयार हो रही होती हैं कि आप सीज़न जो है ना जिस तरह आप सावन या आप कह लें कि अब मानसून सीज़न है, तो ज़ाहिर बात है बारिशें ज़्यादा होनी है, तो उसकी एवज़ जो है ना वो मतलब बाढ़ भी आनी है, और हर मुल्क में आती है जो भी मतलब इससे अटैच्ड होता है, जो भी पहाड़ों के साथ है। लेकिन ये कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट उसका सीन किया जाता है, तो बजाय इसके कि लोगों के लिए जो है ना वो ये चीज़ें फैसिलिटेट करें कि डैम वगैरह बनाएं, उस तरफ जो है ना वो जाना नहीं है। तो बस एक जो है ना वो नैरेटिव बना के दे देना, अभी चल भी शुरू हो जाओ, ये भारत की साजिश है, भारत जो है ना वो एक आपके खिलाफ जो है ना वो पानी छोड़ के आपको तबाह करना चाहता है, तो ये करना चाहता है, तो वो करना चाहता है। तो मतलब ये इस तरह का सीन जो है ना ये यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। तो कम अज़ कम जो है ना हम तो ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब जो है ना उसने
या उस साकब निसार ने एक स्टेप तो लिया था ना कि हम जो है ना वो डैम शुरू करें, क्योंकि पिछले 2-3 साल जब इनकी हुकूमत नहीं थी तो ये यही जो है ना वो नैरेटिव बनाते रहे कि कोई डैम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो जिस दिन पहले दिन ये माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो हुए थे, बने थे, तो ये तीसरे दिन जो है ना उसी डैम के ऊपर चले गए थे वहाँ पे देखने के लिए कि क्या कितना काम हो रहा है कितना। और अनफॉर्चुनेटली इन्होंने क्या किया कि ठीक 2-3 माह बाद जो है ना उसको स्टॉप कर दिया। उसकी वजह क्या है, अब इंडिया में क्या होता है कि वहाँ पे अगर कोई भी हुकूमत आती है ना तो उसने कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना है तो नेक्स्ट गवर्नमेंट ने क्या करना, उसको रोकना नहीं है, उसको कैरी रखना है, चाहे वो उस नाम से है या उस नाम से नहीं है। लेकिन ये कि हमारे थोड़ा सा ये सीन डिफरेंट है, क्योंकि एक तो इन्होंने बड़े कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं करने, इन्होंने जस्ट वो प्रोजेक्ट शुरू करना जो 3 साल में 4 साल में ख़त्म हो जाए। क्योंकि जो बड़े प्रोजेक्ट है ज़ाहिर बात है 10-12 साल, जिस तरह आप उधर देख लो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, और उसके अलावा एक और बड़ा जो ट्रेन के लिए कॉरिडोर बन रहा है जिसमें वो माल गाड़ी के लिए अलहदा जो है ना वो चलेगा, तो वो बड़े प्रोजेक्ट हैं। तो इस हवाले से जो है ना वो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी हुकूमत रहेगी कि नहीं रहेगी, उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे ये जो है ना इस तरह का रिस्क लेते नहीं, क्योंकि इन्होंने वोट लेने होते हैं 5 साल बाद। तो इस हवाले से ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, डैम वगैरह के प्रोजेक्ट बड़े हैं, इससे इनकी जो है ना वो सियासत चमकनी नहीं, लिहाजा जो पिछली हुकूमत ने किया कोई भी तो वो आगे आके ये रोक देते हैं। तो आप देख लो कि कम से कम उन्होंने शुरू की है, ये तो 20-25-30 साल से बल्कि 70 साल से ये सारे इकट्ठे बैठ के हुकूमत कर रहे हैं, इन्होंने तो इस तरह का कोई स्टेप लिया भी नहीं है, बस हर साल एक नैरेटिव बना देते हैं। तो ये यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना वो चलती रहती है। दूसरा भी बिल्कुल सही बात है कि मेड इन इंडिया की चीज़ जो भी जिसके ऊपर आप फोकस होगा तो कम से कम जो है ना ये इंपोर्ट वाला सीन जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो कम हो जाएगा, खत्म तो हो जाएगा। है मोदी जी का आगे जो है ना ये एक टारगेट है कि हम जो है ना कोई भी चीज़ है इंडिया में बनाएंगे, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं उसको हम जो है ना आप इंडिया में बनाएंगे, तो वो ज़रूर आपको रिजल्ट उसके 5 साल 10 साल बाद जो है ना वो मिलेंगे भाई। तो बाकी वीडियो काफ़ी अच्छी थी मेजर साहब की, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।